यस्य तावत्प्रभात्यस्थः प्रपञ्चो भाति भासुरः तं हंसतोऽहं वन्दे अखण्डानन्दचिदात्मकम्। इस आश्रम के संचालक, परंपराओं का निर्वाह करने वाले श्री महंत हमारे श्री स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी और हमारे पुराने यहाँ पर इसमें उपस्थित में केवल ब्रह्मचारी सेवानंद जी ही दिख रहे हैं और पुराने लोग तो सब उठ के चले गए, या पृथ्वी पर नहीं है या यहाँ से चले गए। इस समय थोड़ी देर पहले भी आनंदानंद दिखे थे, वो भी नहीं, इस समय कहीं दृश्यमान नहीं हो रहे। गोविंदानंद जी का स्वास्थ्य खराब है। अच्छा, वैष्णव जी बाहर गए हुए। ये 3-4 पुराने हैं, 3-4 ही लोग हमारे समझ में यहाँ पुरानी परंपरा में हैं, जिन्होंने महाराज जी के जीवन की अनुभूतियाँ, उनका आनंद लिया। और जिनके सामने अगर कुछ कहा भी जाता है, हम नए नए लोग आएंगे तो अभी जैसा हमारे सर्वानंद जी ने कहा कि कोई भी आएगा वो अपनी पूजा की बात करेगा, उसका अहम उसके लेख में होगा, उसके भाषण में होगा। जिन लोगों ने जिन महापुरुषों को नहीं देखा है उनके विषय में जब कहते हैं तो यही कहेंगे मैं उनकी गोद में खेला हूँ, अमुक किया, हमको बुला के प्रसाद देते थे। बहुत लोग इस प्रकार कहेंगे। हम लोग देख के सुन के मुस्कुरा लेते हैं। विचार तो ऐसा है। अभी इतने महापुरुष बोल गए। हमको श्री रमेशानंद सरस्वती जी, शायद उन्हें कम ही लोग सुनते होंगे, अभी थे ना। हाँ, तो श्री रमेशानंद सरस्वती जी जितना स्पष्ट बोलते हैं, शायद हमारे स्पष्ट बोलने में सन्यासी महात्मा बहुत मुखर रहे हैं, लेकिन आजकल स्पष्ट बोलना बड़ा मुश्किल हो गया है। हम लोग बिल्कुल चिंतन नहीं कर पाते हैं। तो महापुरुष के जीवन में जब हम बैठे, हमने यदि नहीं देखा है तो हमको बार बार कहना चाहिए कि मैंने अमुक महापुरुष के विषय में बात सुनी थी। जैसे अभी श्री श्रवणानंद जी कहते थे कि मैंने ये बात कहाँ से सुना, मैंने तो दर्शन नहीं हुए, अमुक जगह सुना या पता लगाया या अमुक ग्रंथ में पढ़ा। यहाँ तक तो ठीक होता है। अपनी तरफ से जो कहे, आजकल जयंती आदि में, निर्वाण दिवस में जो लोग आते हैं वो केवल और केवल अपनी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा के साथ महापुरुष के विषय में मिथ्या भाषण करते हैं और लोगों को ये अच्छा लगता है, इसीलिए लिफाफा दिया जाता है। लिफाफा परंपरा इसीलिए चली कि आओ अच्छा हमारे विषय में बोलो, हमारे जीवन में जीवित है तो, या हमारे गुरु जी के विषय में अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, लंबी चौड़ी, इसके लिए लिफाफा दिया जाता है। देखो, बिना लिफाफा कोई आएगा ही नहीं, ये परंपरा। आज तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, मिथ्या भाषण बिल्कुल जीवन में नहीं होना चाहिए। यदि आप महापुरुष की शरण में रहे और महापुरुष के जीवन के लिए बैठे हैं, उनके जीवन में कुछ सुनाने के लिए बैठे, कुछ कहने के लिए हैं, तो बहुत विचार करना चाहिए हमारी वाणी से कोई मिथ्या शब्द ना निकल जाए। सज्जनों, महाराज जी की बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि दीज जाते हैं। महात्माओं को कोई कुछ पता नहीं, किस महात्मा का कहां पर कब किसके प्रति स्नेह उदित हो जाएगा। ये मतलब नहीं कि हम बहुत पैसा भेंट करते हैं तो महाराज जी हमसे बहुत प्रेम करते हो। पैसे की आवश्यकता है। देखो, आश्रम चलाना इतना बड़ा आश्रम, 2-4 लाख रुपए महीने का खर्च होगा, पैसे की आवश्यकता है। लेकिन इसका मतलब नहीं जो बहुत पैसा देता है वो बहुत प्रेमास्पद भी होता।
बहुत सेवा में रहता है, जल बिच मीन प्यासी वाली हाल। बहुत सेवा में रहता है, बहुत लोग भी उपस्थित मिल जाएंगे, यहाँ भी बहुत लोग कहने वाले मिल जाएंगे। मैं महाराज जी को बचपन से जानता हूँ, शायद उनकी आयु वही 50 साल की हो, महाराज 115 वर्ष के हो गए, लेकिन उनको बाल्यकाल से, अपने बाल्यकाल से अथवा महाराज जी के बाल्यकाल से, वो कहते हैं कि हम बाल्यकाल से जानते हैं, देखा भी नहीं। इसी प्रकार अभी धर्म सम्राट करपात्री के विषय बहुत सारे लोग जिनका जन्म भी नहीं हुआ था, और उनके विषय मैं महाराज की गोद में खेला, मुझे बड़ी हंसी लगती है। मैं महाराज गोद में खेला, महाराज जी ये कहते, महाराज जी वो कहते, ऐसे थे वैसे थे, उनका जन्म भी नहीं हुआ। पर श्री धर्म सम्राट के ब्रह्मलीन हुए हुए आज लगभग 19 वर्ष और 25 वर्ष, 44 वर्ष हो गए। अजर की अवस्था भी 40-42 साल, वो भी लोग कहते हैं, झूठ कहते हैं। महापुरुषों के साथ में हम रहे, सेवा में रहे, लेकिन हमारे जीवन में सुधार क्यों नहीं आया? एक बार हमने श्री विरक्त शिरोमणि वामदेव जी से पूछा था, यही आनंद कुटीर, तो बोले, उनसे मैंने पूछा था कि महाराज जी इतने लोग आपके पास आए, बड़ी बड़ी मंडली चलाते थे, विरक्त मंडली, तो बोले देखो कोई भी हमारे पास दीक्षा लेने नहीं आया, कोई भी दीक्षा लेने नहीं आया। जो आए कुछ तो खाने के लिए आए, कुछ घूमने के लिए आए, कुछ पढ़ने के लिए आए। तो क्या मैं किसी को जबरन दीक्षा दे देता कि लिए मुझसे कंठी ले ले, शिष्य बन जा? तो महापुरुषों के पास जो भी, श्री स्वामी जी के सामने इस आश्रम में लगभग 400-500 लोगों का भोजन बनता था एक समय में, उस समय पर, और क्षेत्र में भी अच्छा बढ़ता था। जो क्षेत्र चलता था, अन्य क्षेत्र, उसमें भी अच्छा था बढ़ता था। भोजन में तो हमारे भोजनालय में तो लोग बैठते ही थे, लोग भोजन करने वाले होते, अच्छे अच्छे खाने वाले सभी थे, लेकिन गुण किसने ग्रहण कर पाए? ऐसे कतिपय लोग होंगे जिनको महाराज जी के विषय में अनुभूति होगी। मैं दैनिक बाबा के आश्रम से बाबा की थाली का लगा हुआ जो भोग है, जब स्वामी जी यहाँ होते तो बाबा की थाली में 8 रोटियों का भोग लगता था, छोटी छोटी, और उनमें से, चूंकि मैं बाबा जी के मंदिर का पुजारी था, तो भोग लगाने के बाद पहले 4 रोटी लाया करता था, बहुत छोटी छोटी होती थी। जो चीज होती वो, एक सब्जी थोड़ी सी होती, दाल होती, रोटी होती, चावल उबले होते। फिर वो सब्जी भी बंद करा दी गई। स्वामी जी एक बार बोले कि 2 ही रोटी लाओ, वो आती, मैं लेके भी आता था। मैं यहाँ देखता था कि कितनी निष्ठा है महाराज जी उस प्रसाद से जो बाबा के यहाँ से आता था। ठंडी रोटी हो जाती थी, बिल्कुल ठंडी हो जाती थी। उन रोटी में से चाहे वो 1/4 लेते हो, 1 ग्रास लेते हो, उसे लिया करते, बाबा का प्रसाद है। और अपने जीवन में यद्यपि हमारी परंपरा, पूज्य स्वामी जी की परंपरा पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से प्रारंभ होती है, लेकिन ब्रह्मानंद सरस्वती के पास भेजा किसने? पूर्णानंद ने। ब्रह्मानंद जी के पास पूर्णानंद जी की प्रेरणा से गए बाबा महाराज पूर्णानंद तीर्थ, और पूज्य ब्रह्मानंद जी ने महाराज जी को जो नाम दे दिया, ये तीनों की संगति है। पूर्णानंद से ब्रह्मानंद और ब्रह्मानंद से स्वामी जी का अखंडानंद। वाह! लेकिन जीवन भर मैंने देखा कि कोई भी प्रवचन स्वामी जी का बिना बाबा के स्मरण से पूरा नहीं होता और समाप्त नहीं होता। ये 2 शिष्य मैंने विशेष देखे।
एक पूज्य पंडित गया प्रसाद जी गुरु भक्ति में, उनकी गुरु भक्ति बहुत चरम की थी। जब बाबा का निधन हुआ तब ऐसा कहा जाता है पूज्य स्वामी जी और करपात्री जी आदि भी सब लोग गए थे पंडित गया प्रसाद जी को गोवर्धन से लेने के लिए, तो रोने लगे, बोले कालिक से हमारा मुंह काला कर दो और गले में जूतों की माला डालो, एक गधा पर बैठा के मुझे ले चलो, क्यों मैं गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। एक हमारे श्री स्वामी जी पूज्य, इनका कोई भी प्रवचन, कोई भी क्षण बिना बाबा की स्मरण से पूर्ण नहीं होता था। कभी बैठे होते सिर पर, कभी हाथ नहीं फिराते, ऐसे जैसे आनंद सागर में डूबे, इस प्रकार से। अभी जैसे संकेत किया श्री स्वामी सुब्रह्मण्यम जी ने, एक बार मैं कहीं घूम रहा था, उसी समय निधन हुआ था, 87 में निधन हुआ, 87 का नवंबर था शायद, 17 नवंबर 87 ऐसा था शायद 19 नवंबर, हाँ 87 19 नवंबर, आपको 17 नवंबर ध्यान था। तो मैं, ये बात है 88 के जून की बात है, 88 के जून मैं घूम रहा था किसी क्षेत्र में, वहां से घूमते समय स्वामी जी को मैंने अपने जीवन में दंडधारी नहीं देखा और ब्रह्मघाती लगाए हुए भी नहीं देखा, मैंने दोनों रूप में नहीं देखा। ब्रह्मघाती और उतना रक्त वर्ण का वस्त्र, रेड नहीं, ऑरेंज कहेंगे या रक्त वर्ण कहेंगे, वो वस्त्र, उसकी घाती लगाए और घुटने तक का कटी वस्त्र, एक हाथ में काला कमंडलू, ऐसा बात ना जो हम लोग सन्यासी रखते हैं, वो कमंडलू, और एक हाथ में दंड, एक तिराहा पर, गांव के तिराहा पर, वहां पे खड़े हुए, उनके बगल में एक ब्राह्मण खड़ा हुआ। वो ब्राह्मण जीवित था तब, शायद मर गया, जीवित था, मुझे ध्यान नहीं। वहां पर खड़े, मैं किसी ब्राह्मण के एक प्रतिज्ञा थी कि वहां से 1-2 किलोमीटर की सीमा नगर में होता तो ब्राह्मण वो हमारे बिना भोजन नहीं करते थे और भी कुछ चाय आदि भी नहीं पीते थे। कहते ब्रह्मचारी जी को बुला लो, मैं ब्रह्मचारी जी के नाम से प्रसिद्ध था। मैं वापस आ रहा था, प्रातः काल का समय था, 8 बजे लगभग। स्वामी जी खड़े और हमारी तरफ देख के मुस्कुराए। मुझे बिल्कुल विस्मृति हो गई कि स्वामी जी का शरीर नहीं है, बिल्कुल विस्मृति इस बात। मैंने देखा, मैंने जाके प्रणाम किया, हमसे बोले ब्रह्मचारी जी ठीक, हमने कहा हाँ ठीक, और मैं जाना था कुछ, मैं चला गया, अपना कुछ कार्य करना था। मध्याह्न में मैं फिर भिक्षा करके वापस आया तो वहीं थोड़ा वहां से लगभग 10 मीटर हटके एक नीम का पेड़, एक खंडहर पड़ा हुआ था, नीम का पेड़ था, और उसमें महाराज लेटे हुए थे, उत्तर को पैर थे, पैरों को मोड़ लिया था, उनका भाग पूरब को हो गया था, एक प्रकार से पश्चिम मुख करके हुए उत्तर को ही देख रहे थे, दक्षिण को सिर था। जमीन में केवल एक कटिवस्त्र लगा, का ऊपर वस्त्र था, कौपीन कटिवस्त्र, न कमंडलू था, कुछ नहीं। वो भूमि पर लेटे हुए, ककरीली भूमि में ऐसे हाथ लगाए हुए। एक चित्र है, आनंद, आपने कहा आनंद दर्शन, एक चित्र लगा हुआ है वैसा। अब तो आपने उसे थोड़ा वो कर दिया ना, उसमें कर दिया आपने, विशेष बना दिया, हाँ वो विशेष बना दिया, कहेंगे मॉडिफाई कर दिया वो चित्र बिल्कुल इस आकृति में लेटे हुए मुझे मिले। मैं आया, जिधर सिर किए हुए थे उधर से आ रहा था, आके मैंने लेटे, मैं प्रणाम किया, अपना बोले बैठो, मैं बैठ गया। अब महाराज उनका हमारे से 45 से 50 मिनट तक, मैं नया मुल्ला था उस समय, नया वेदांती था, मेरे प्रश्न बड़े विचित्र विचित्र थे। कभी कभी शंकराचार्य संकेत कर दिया करते हैं ना, पूरी वाले शंकराचार्य कभी कभी संकेत कर दिया करते हैं कि वो पहले प्रश्न कैसे करते थे हमारे लिए।
तो मैंने बहुत प्रश्न किए, हद से ज्यादा प्रश्न किए, और ऐसे प्रश्नों पर कोई भी विद्वान हो या महापुरुष डांट के भगा देगा, लेकिन मुस्कुरा मुस्कुरा के उत्तर देते थे। और अंत में मेरा जो प्रश्न था वो केवल यही था कि महाराज जी मैंने मान लिया कि संसार मिथ्या है। अभी सभी लोग मिथ्या मिथ्या कह रहे हैं। अच्छा इनसे पूछो मिथ्या दिख रहा है किसी को? जितने यहाँ बोल गए, अभी 3-4 लोग बोल गए संसार मिथ्या है, इसे छोड़ो, क्या तुमने छोड़ पाया? अरे अपने नहीं, ना स्त्री छोड़ पाए, न बच्चे छोड़ पाए, न घर छोड़ पाया, न आश्रम छोड़ पाया, कुछ नहीं छोड़ पाया। मिथ्या मिथ्या मिथ्या, बकवास खाली, किसी का छूटा नहीं तक। शास्त्र कहते हैं मिथ्या है होगा। जैसे स्वप्न मिथ्या है, तो जब स्वप्न देखेंगे उस समय तो सत्य है, स्वप्न की प्रातिभाषिक सत्ता है, तो इस संसार की भी व्यवहारिक सत्ता है। वो छूटेगा तो भगवान की कृपा से। तो मैंने उस समय महाराज से अंतिम प्रश्न किया, महाराज ये संसार मिथ्या है, हमने मान लिया, शास्त्र कहते हैं ये भी मान लिया। मैं वेदांताचार्य हो गया था, आचार्य हो गया था उस समय। मैंने कहा आपने सब मान लिया, लेकिन आप जैसा महापुरुष, अंतिम प्रश्न ये भी कर्कश, आप जैसा महापुरुष ये बखेड़ा क्यों खड़ा किया, प्रपंच क्यों बना रखा? आश्रम बन गया था लंबा चौड़ा। तब हंसे और बोले कि ब्रह्मचारी जी ये मैंने कुछ नहीं किया, ये सब ओंकारानंद जी ने किया है। बात भी सही थी, सारा कार्य जितना भी आज प्रचार प्रसार आप देख रहे हैं, जब सब ओंकारानंद जी का है। सच्चिदानंद ने उसकी सुरक्षा की, अब श्रवणानंद जी उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन प्रपंच जितना भी है, रात दिन काम होकर ये मोती झील बनी थी, रात दिन कार्य चला था। मोती क्या पता नीचे वाला आनंद कुटी, ये रात दिन कार्य चल के हुआ था। तो काम करने वाला कोई था, कुछ भी था। हमारा ये कहना है, यदि महापुरुष के पास रहते हो तो उसके जीवन को देखो और उसके जीवन से कुछ प्रेरणा लो। जैसे हमारे श्री वेशानंद जी ने कहा कि कुछ लोग शास्त्र केवल पढ़ लेते हैं दूसरे को सुनाने के लिए, बाक बैखरी और शब्द झरी ये सिद्ध करते हैं केवल दूसरे को रिझाने के लिए। एक बहुत बड़े विद्वान थे, हमारे पड़ोस में यही रहते थे, अपने आश्रम के बगल में। हर वर्ष उनके यहाँ डकैती पड़ती थी। उनके पास इतना शब्द जाल था, वृंदावन में उस समय कहीं नहीं था, हम नाम नहीं ले रहे, आप लोग जानते हो। और शब्द जाल सब कुछ होते हुए गति क्या थी, सेवानंद जी जानते हैं, आपने शायद ना देखा हो। हाँ। ऐसे है लोग केवल शब्द जाल, इससे काम नहीं होगा। हम शास्त्रों को जितना पढ़े कम पढ़े, पढ़ो रे मत शब्द जंगले, बाबा के शब्द। हम सब ज्यादा मत पढ़े, थोड़ा पढ़े, लेकिन जीवन में तो कुछ उतारे, हमारे जीवन में नहीं उतारता। इसीलिए हमको ये संसार सत्य ही लगेगा, हमको यहाँ के विषय सत्य ही लगेंगे, जीवन में नहीं उतरेगा तब तो कुछ न कुछ होना चाहिए। महापुरुषों के संग रहकर केवल रोटी दाल चावल में आनंद मत लीजिए, उनके जीवन से लीजिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए। उन्होंने क्या किया, महाराज इस स्थिति तक कैसे पहुंचे, इसकी उनकी जीवनी का अध्ययन करिए, हम भी वैसे चले तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। हम इन महापुरुष के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, नतमस्तक हैं। और मैं रोज स्मरण करता हूँ, दिन में 6 बार दर्शन करता। एक चित्र हमको श्री स्वामी श्रवणानंद जी ने भेंट किया था, तो हमारे आश्रम के सामने रखा रहता है। वही चित्र है जिसमें हमको साक्षात्कार हुआ, वो वही चित्र है। छोटा है, हमारे बड़ा हो तो बड़ा बनवा देना कभी, हमारे पास छोटा है तो हमारे आसन पे रखा रहता है। तो इसी के साथ हम वाणी विराम देंगे, समय बहुत हो गया है।